आज संभल पर योगी आदित्यनाथ पहली बार खुलकर बोले और बहुत बोले। उन्होंने संभल हिंसा से लेकर संभल के इतिहास तक एक एक चीज तथ्यों के साथ सामने रखी। उन्होंने संभल के गुनहगारों को चेतावनी दी तो संभल की विरासत पर दावा जताने वालों का सच से सामना करवाया। योगी ने संभल को संभालने के साथ साथ उसकी पुरातन पहचान वापस दिलाने का संकल्प आज विधानसभा के अंदर दोहराया है। श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। संभल दंगों के 21 दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने संभल का इतिहास, भूगोल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता दिया। 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद दंगे हुए थे। हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी हुई थी। योगी ने विधानसभा के मंच से दंगा प्लान करने वालों को एक्सपोज कर दिया। 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। संभल हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत दंगों में हुई थी, उनकी हत्या के पीछे पुलिस तुर्क और पठान के बीच बरसों से चली आ रही लड़ाई का एंगल भी खंगाल रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल में देसी बनाम विदेशी मुसलमानों की लड़ाई का सच सबके सामने रखा। क्या यह सच नहीं है कि देसी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो बरसों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। संभल दंगों में शामिल अब तक 40 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जबकि आरोपियों की संख्या 400 से ज्यादा है। अब संभल पुलिस उन दंगाइयों के ऊपर इनाम रखने की तैयारी कर रही है। संभल के दंगाइयों की तलाश के लिए योगी फोर्स पहले ही तस्वीरें जारी कर चुकी है। अब तो योगी ने संभल के एक एक गुनहगार को विधानसभा से चेतावनी दे दी है। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने संभल में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास गिनाकर विपक्ष को आईना दिखाया। संभल में 1947, 1948, 58, 62, 1972 में दंगे हुए। 1978 में सबसे बड़ा दंगा हुआ जिसमें 184 हिंदुओं को जला दिया गया। इसके बाद 1980, 82, 86, 90, 1992 और 1996 में भी दंगा हुआ। 1947 से अब तक संभल में दंगों में 209 हिंदुओं की हत्या की गई। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। संभल में इतने दंगे क्यों हुए? क्यों वहां हिंदू धर्म को लगातार निशाना बनाया गया? योगी आदित्यनाथ ने इसके पीछे की वजह भी गिनाई। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। योगी ने विधानसभा के अंदर बाबरनामा का जिक्र करते हुए कहा कि हरिहर मंदिर को ध्वस्त करने के बाद ही वहां पर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। योगी आदित्यनाथ ने इतिहास की याद दिलाई तो अखिलेश ने इतिहास बताने वालों के इतिहास बन जाने की भविष्यवाणी की। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा,
भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। योगी जी, हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। संभल के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर में बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक धर्म विशेष के प्रार्थना स्थल से हिंदुओं के जुलूस क्यों शांति से नहीं निकल पाते। मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने आज संभल के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर बयान दिया। उससे कुछ बातें साफ हो गई हैं। पहला, संभल में हिंसा फैलाने वालों पर एक्शन नहीं रुकेगा। संभल का प्राचीन इतिहास खोदकर निकाला जाता रहेगा। और तीसरा, अब संभल में जो भी अवैध होगा वो नहीं बचेगा। संभल में लगातार योगी का पंजा चल रहा है और वो लखनऊ से संभल के हर एक्शन पर नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।